बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बारहा और हर वक्त आप देखते हैं कि मैं कभी भी आपके रूबरू आने का मौका मिलता है तो आप देखेंगे कि दीनी प्रोग्राम हो, आलिम दीन या ज़ाकिर के हमरा, फिर तालीमी सिलसिले में मालूमात हो या माशियत के सिलसिले में और कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। आज जो मैं आपके रूबरू हाज़िर हूँ ये बिल्कुल ही अलहदा प्रोग्राम है। इसको हमारे लिए शऊर बेदारी कह सकते हैं और लोगों की लाइल्मी है तो उनको इत्तलात के सिलसिले में बिलखुसूस मेरे साथ जो मौजूद है फ्लिप रियल्टी फर्म रियल एस्टेट कंपनी है, इसके डायरेक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। एक फ़हीम साहब हैं और आबिद रज़ी साहब हैं। ये दोनों भी जिस माशरे में आप हम उठ बैठते हैं वहाँ पे इनका तारुफ़ है, मगर हम नाज़रीन के रूबरू ये तारुफ़ पेश करना ज़रूरी था। तो मैं हमारे फ़हीम साहब से पहले आपकी जो फ़र्म है उसकी थोड़ी सी डिटेल हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये फ़र्म है क्या और कब इसकी बुनियाद रखी गई, कब इसका आगाज़ हुआ। फ्लिप रियल्टी एक डेवलपमेंट और मार्केटिंग कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है बेसिकली, और इसकी बुनियाद तो 12 साल पहले रखी गई थी जब एक वेब डेवलपमेंट कंपनी हुआ करती थी, और डाइवर्सिफाई किया इसको 2 साल पहले फ्लिप रियल्टी यानी रियल एस्टेट कंपनी में। और हमारे कंपनी में 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त। एक है NS होम्स जो फार्मासिटी में है और दूसरा एक है रिवेंडल फार्म्स जो जचला में है। और ये जो जगह NS होम्स जो फार्मासिटी में, उसकी वजह यह है कि जो 20 साल पहले आप हाईटेक सिटी गच्चीबौली में जो चंद्रबाबू नायडू ने जो ख्वाब देखा था उसकी जो आज आप देख रहे हैं वही चीज़ आप जो है अगले 10 साल में फार्मासिटी में देखेंगे, उसी वैसी एक दुनिया। वही वजह थी कि हमने NS होम्स नाम का वेंचर, ओपन प्लॉट वेंचर NS होम्स फार्मासिटी यानी श्रीशैलम पर हाईवे पर शुरू किया। तो ये डिस्टेंस कितना है? मतलब ये 45 किलोमीटर शहर से ले सकते हैं, एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो वो जो सिटी बन रही है उसमें फैसिलिटीज़ तमाम अभी अवेलेबल हैं या फिर इन द सेंस आने वाले वक्तों में? नहीं, फ़िलहाल कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बैरन लैंड है वो, सिर्फ ज़मीन है और कुछ नहीं है वहाँ पर। गवर्नमेंट ने 20,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की है वहाँ पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ आने वाला है जिसकी वजह से हुकूमत इतना पैसा लगा रही है। 200 फीट की रोड है, 2 पावर ग्रिड्स हैं जहाँ से पावर सप्लाई होता है, अमेज़ॉन वेब सर्विस ऑलरेडी आ गया है, और 1 अक्टूबर को किंग्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी लंदन वालों ने अपनी संगे बुनियाद रख दी है उस जगह पर। तो पूरे जितने भी स्कैटर्ड है, जो आपको पता ही होगा फयाज़ भाई, ये हैदराबाद को शुरू से भी ना फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। सबसे ज़्यादा दवाएं जो हैं वो यहाँ पर बनती है हैदराबाद में। तो इन पूरे जो छोटे छोटे अलग अलग हैं शैटर्ड, उनको एक जगह पर लाने का ये ख्वाब था। अमूमन लोगों का ये बोलना है कि भाई हम बहुत सालों से सुन रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह मैं लाइल्मी बोलूँगा। 2014 में हुकूमत ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रपोजल रखा कि हम ऐसा फार्मासिटी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अप्रूवल आया, निम्स से, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का जो अप्रूवल आया 2018 में आया। 2 साल लगे ज़मीन एक्वायर करने में, फिर ये कोविड आ गया, उसके बाद से काम शुरू हो गया है और रेट्स जो है ना वो कभी रुकते नहीं। तो ये जो फ्लिप रियल्टी का जो मकसद है, देखिए हमारी जो बुनियाद है ना वो 4 चीज़ों पर है, जिसमें से एक साफ़ नीयत, दियानतदारी, तजुर्बा जो है, और चौथी चीज़ है शफ़क़त। अब ये बातें बहुत फ़िलासफ़िकल भी लगेंगी और फिल्मी भी शायद लगे, तो मेरा बोलना ये है कि भाई देखिए, जब तक आप मामला करके नहीं देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। खैर, मामला करना आसान काम तो है नहीं, क्योंकि आप कोई 1000 या 100 की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस वजह से आप मामला तो फ़िलहाल नहीं कर सकते, लेकिन मिल के देख सकते हैं। हमारे आबिद साहब जो है एक प्रोग्राम यहाँ पे फ्लिप रियल्टी इनके थ्रू यहाँ पर ज़ैदी मंजिल। हाँ नाज़रीन, वो भी एक ऐलान ज़रूरी है कि दिस मंथ ऑफ 14 ये अक्टूबर की 14 तारीख़ को साबिक़ा ज़ैदी मंजिल में एक प्रोग्राम रखा गया है। दारुशफ़ा रूबरू फोकस हाई स्कूल में प्रोग्राम है जो आबिद साहब ने यहाँ पे ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि दो बात हो सके और तमाम तफसीलात, सवालात और डाउट्स जो है वो पूछे। मगर आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितना ये प्रोग्राम आपके रूबरू पेश किया जा रहा है, आप अपने तजुर्बे और अपने ताल्लुक़ात की बिना पर तहक़ीक़ करें, उसके बाद रुजू हैं। ये चैनल का मकसद यही है
कि सिर्फ हम आप तक इत्तला पहुंचाएं, ना कि ज़िम्मेदारी लें। ये ज़िम्मेदारी आप तमाम लोगों की है, तमाम लोग जुड़े और काम बनता है तो हम भी आपके साथ दुआ में शामिल रहेंगे। बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं आबिद साहब से अर्ज़ करूँगा कि भाई आबिद साहब, इतना तमाम चीज़ होने के बाद जो है कि हमारे चैनल को आपने क्यों चूज़ किया, कि मार्केटिंग का जो दीगर तरीक़े हैं, सिस्टम्स है, स्टेप्स है, जैसे पॉम्पलेट्स वगैरह रहती हैं जैसे, तो आपने यहाँ पर कि हमारे चैनल याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल को ही क्यों चुना, इसकी वजह क्या है, आप नाज़रीन को बताएं। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चैनल चुनने का रीज़न ये रहा कि आपकी व्यूअरशिप माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, रीच बहुत अच्छी है आपकी, और हमारे एमडी जो है वसीम सिद्दीकी साहब, उनका भी ये कहना था कि हम अपनी कौम के लोगों में पेनिट्रेट करना चाहिए, लोग फ़ायदा उठाए, और जैसा कि दूसरे लोग उठा रहे हैं फ़ायदा, तो हमारी कौम भी क्यों पीछे रहना। इसलिए क्योंकि प्राइसिंग भी हम लोग अपने लोगों के लिए थोड़ा कम करके रख रहे हैं यहाँ पर, और फिर बेसिकली वही रीच आप लोग का हम प्रोग्राम फॉलो करते सो है, और सोशल सर्विस के ऊपर आप लोगों का प्रोग्राम है, तो हम भी बस अवेयरनेस के लिए ही ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, और प्रॉपर्टी और लैंड में क्या फ़र्क रहता है इन्वेस्टमेंट का, फ्लैट लेने में क्या फ़ायदा है, लैंड लेने में क्या फ़ायदा है। बेसिकली ये सब बातें करने के लिए ज़ैदी मंजिल में 14 अक्टूबर सैटरडे 7 PM शार्प आफ्टर नमाज मगरिब इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो जो भी लोग समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, प्लस कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो हमारा जो है रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। तो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में एडवांटेजेस ये रहते हैं कि आपको कोई धोखेबाजी नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पर। तो बस वही है, और मज़ीद मालूमात के लिए अगर 14 तारीख को अगर आ गए वहाँ पर लोग, तो उनको जो कितने ज़िम्मेदार मौजूद रहेंगे? कंपनी के ऑलमोस्ट 10 लोग तो रहेंगे उधर समझाने के लिए, टीम है पूरी हमारी, वो सब रहेंगे, क्योंकि हमारा इवेंट सिर्फ यहीं पर नहीं है। संडे हमारा और एक इवेंट है पाक हयात बंजारा हिल्स होटल में, वहाँ पर तो इवेंट्स चलते रहते हैं। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम पहले करते हैं, अवेयरनेस के साथ हम अपना प्रोजेक्ट बताते, समझाते लोगों को, और फिर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शंस बताते, भाई ठीक है आप हमारे पास करिए या कहीं और करिए, लेकिन आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड्स है तो यू शुड इन्वेस्ट समवेयर, कहीं ना कहीं आप लगाइए, ताकि आपको आगे के जनरेशन्स को फ़ायदा पहुँचे। उसका मकसद बस यही है। तो हमारे फ़हीम साहब ये बताइए कि सिक्योर फंड जैसा कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा, तो उसमें आप सिक्योरिटी कैसे फराहम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताइए। लोग देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी आबिद साहब ने जैसे बोला कि रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है ये, और पूरे लिंक डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, ईसी चेक कर सकते हैं, धरनी पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। और आजकल ये जितने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हुए हुए हैं, रेरा ख़ासतौर पे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के एक्टिव होने के बाद TS रेरा धोखे बहुत कम हो गए हैं। उसके बावजूद जैसा आपने भी कहा, मैं भी कहूँगा कि जब तक आप ख़ुद मालूमात नहीं करेंगे तब तक आप अपने ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपकी हिफाजत करें। तो ये श्योरिटी हम ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम श्योरिटी ले रहे हैं, और हम पूरे पेपर्स आपके सामने रखेंगे ताकि जो है आप मुतमईन हो। और उसके बाद ये जितनी आप कितनी ज़मीन वहाँ गवर्नमेंट एक्वायर की है? ये गवर्नमेंट तो 20,000 एकड़। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने? वो 11 एकड़ पे प्रोजेक्ट है हमारा। तो उसमें प्लॉट्स है 100 के है, 200 के? 145 कम से कम था, 165 था, लेकिन 145 के ख़त्म हो गए। अब हमारे पास मुश्किल तमाम 25 प्लॉट्स ही आउट ऑफ 151 प्लॉट्स, एक 25 प्लॉट्स ही बचे हुए। अच्छा, तो वो कितने गज के, कितने? 165 स्क्वायर यार्ड्स के जी। ठीक है, तो इसके रेट्स वगैरह मालूम करने के लिए हमारी आप डिस्क्रिप्शन में आए, हम आप लोगों के नाम और नंबर्स मेंशन कर देंगे। मैं मज़ीद आपको कि आपको ये तमाम प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए इन हज़रात से आप रब्त पैदा करें। और बारहा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उसको ज़रूर कीजिए, और इसमें जो कमी पेशी रह गई उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हमसे रब्त पैदा करें। हमारा याम शिया इस्लामिक TV चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खां, खादिम खुद आपके रूबरू रहता है। और बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप दुआओं में याद रखें और हमारी कमी पेशी को आप दरगुजर कीजिए। और एक ख़ास ऐलान, जैसे आप आबिद साहब ने और फ़हीम साहब ने अर्ज़ किया कि इसी माह की अक्टूबर की 14 को साबिक़ा ज़ैदी मंजिल में
और रूबरू फोकस हाई स्कूल दर शफ़ा पे प्रोग्राम रखा गया है बाद मगरिब। तो इसमें इस कंपनी के जो ज़िम्मेदार हैं वो आएंगे, आप रूबरू बैठकर अपनी तफसीलात, आप तमाम तफसीलात पूछ सकते हैं और जितनी तहक़ीक़ात हो सकते हैं कीजिए। और बाद में मैं आप तमाम का अभी इस प्रोग्राम में आने के लिए भी खुशामदीद पहले करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये तो प्रोग्राम था उसकी इत्तलात देना हमारे लिए अहम था। लोग ये समझेंगे कि उन्वान अलग है मगर हमारा मकसद एक है। जामशिया इस्लामिक टीवी चैनल का मकसद यही है कि हमारी माशियत जो गिर रही है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास ये है कि अवेयरनेस नहीं है, किसी भी मामले का अवेयरनेस नहीं है। मामूली हर आप चीज़ उठा लीजिए कि सबसे जल्दी हमारे लोग किसी की बात में आकर किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला होते हैं। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले और वो तमाम मालूमात उन तक पहुँचे। तो ये मालूमाती प्रोग्राम रहा। तहक़ीक़ आपकी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी जानने वालों से आप तहक़ीक़ कीजिए और इसमें कैसे हिस्से लेना चाहिए लीजिए, हम ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आपस में आप तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। व्यूअर से भी मैं आपसे तमाम से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।